प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का जो विषय है सामाजिक विज्ञान, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस बार सिलेबस थोड़ा बदल गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न आएंगे और 20 अंक के प्रश्न आएंगे। उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न 20 अंक के। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए जो आपका पेपर है इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न यानी 1 से लगाकर 20 प्रश्न 1 अंक के आएंगे। इसके बाद 21 से 27 प्रश्न 2 अंक के आएंगे और इसके बाद 28, 29 और 30 ये जो 3 प्रश्न है वो अथवा वाले यानी जिनमें आंतरिक विकल्प की व्यवस्था होगी उस प्रकार के प्रश्न आएंगे और 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। और जो अंतिम प्रश्न है वो मानचित्र वाला प्रश्न होगा और वो 4 अंक का प्रश्न होगा। इस प्रकार टोटल 31 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में हम और बाकी के बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए चिपको आंदोलन हुआ था जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पर पेड़ पौधों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था चिपको आंदोलन। और ये राजस्थान में भी हुआ था। अमृता देवी देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजरली में भी हुआ था। और इसी प्रकार का आंदोलन चिपको आंदोलन जिसको ये हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है हिमालय वाला, वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में भी हुआ था। अगला प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो देखिए टोक्यो, रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क और दिल्ली, यानी ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड में भी आ सकता है और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरी संभावना है। तो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था और रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो देखिए जैसा कि आंसर भी साथ में दे रखा है ताकि आपको देख सको। तो जो नेपोलियन संहिता है वो 1804 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? यानी जो गेरिबाल्डी था क्रांतिकारी था तो वो था नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक का कार्य करता था। अगला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जो जर्मनी है वो यूरोप के अंतर्गत आते हैं यानी यूरोप महाद्वीप का भाग है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर है 1804 में नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं और इनमें थोड़ा डाउट रहता है। तो नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था 1804 में। अगला प्रश्न है, जैसा कि पहले भी आ चुका है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट है, 1892 में। यानी नेपोलियन संहिता बनी 1804 में और रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। अगले प्रश्न देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो देखिए राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रवाद का, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरीके से याद करें। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा जो कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे बनती है, तो इसको हम रख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग्य यानी नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? यानी भूमि का जो क्षरण हो रहा है पंजाब में उसके पीछे क्या कारण है?
तो इसका सीधा सा कारण है अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि क्षरण होता है। आगे के और प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? देखिए, छत पर खेती की जाती है उत्तरांचल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तरांचल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। जो भारत का दक्षिण वाला पार्ट है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें दक्षिण वाले राज्यों में गुजरात का नाम आ रहा है, इसलिए काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला औषधीय पौधा कौन सा है? यानी जो अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला औषधीय पौधा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन यऊ। ये औषधीय पौधा है और ये अरुणाचल प्रदेश और जो हिमालय वाले जो राज्य है वहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा था? यानी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा किस समुदाय सामाजिक समूह के लोग रहते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, सिंहली समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ रहते थे, यानी सबसे ज़्यादा जो सामाजिक समूह था वो था सिंहली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय संसाधन है? तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से एक बार उपयोग में करने के, यानी जीवाश्म जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम वगैरह है, ये अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के बाद इसको हम उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों को समान मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी जो अवसर और समान अवसर मामलों में स्त्री और पुरुषों को समान मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नारीवादी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, नारीवादी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ माना जाता है फ्रांस की क्रांति से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ होता है फ्रांस से। हिमालयन भूरा बालू इसका एक उदाहरण है, तो हिमालय भूरा बालू ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों में बड़े हिस्सों में वनोन्मूलन किया गया है, इसका क्या कारण है? तो इसका सीधा सा कारण है स्थानांतरित कृषि के कारण वहाँ पर वनों का, पेड़ पौधों की कटाई की जाती है। वे प्रजातियां जो केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय प्रजाति कहते हैं। जो किसी एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उसे स्थानिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था? तो यानी यूरोप में सबसे ज़्यादा जिसका प्रभुत्व था वो था कुलीन वर्ग। ऑप्शन से इसका राइट होगा, कुलीन वर्ग। अगला प्रश्न है, बेल्जियम बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, बेल्जियम है यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम स्थित है। आगे के और प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसमें मैं बता दिया है, हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर चिपको आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यानी ये इसमें सीधा सा उत्तर भी आ गया, साथ में ही राजस्थान में ये सरिस्का बाघ रिजर्व यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, याद रखिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक साथ आने वाले संघ के उदाहरण है? तो ये इसका उदाहरण है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण हैं। देखिए, यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा भी नहीं हो। ये प्रश्न अभी हमने देख लिया था, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।